राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी भी मंजूर कर ली गई है। इस फैसले के बाद अब स्पीकर सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, जहां सोमवार को सुनवाई होगी। कुल मिलाकर सचिन पायलट खेमे को इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। उधर इस राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान देकर हलचल मचा दी है। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पूनिया से जब पूछा गया कि क्या पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हालात अनुमति देते हैं तो सचिन पायलट सीएम बन सकते हैं। वास्तव में उन्होंने इसी लक्ष्य के लिए तो ये कदम उठाया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए आगे किसी तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले ये सचिन पायलट को तय करना है कि उनका अगला कदम क्या होगा और इसके बाद फिर हम विचार करेंगे। पूनिया के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ गहलोत अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। भारत में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 740 लोगों की मौत भी हुई है। आज कोरोना के 49,310 केस सामने आए, जो अभी तक की सबसे बड़ी उछाल है, जिसके बाद कुल केसों की संख्या 12,87,945 हो गई है, यानी लगभग 13 लाख के करीब। अब तक कुल 30,601 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। 8,17,209 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,40,135 केस एक्टिव हैं। भारत का रिकवरी रेट अभी 63.45% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 13.97% है। राज्यवार बात करें तो 3,47,502 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है। यहां एक्टिव मामले 1,40,093 हैं। तमिलनाडु 1,92,964 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। यहां लगभग 53,000 एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 1,27,364 मामले जरूर हैं, लेकिन यहां एक्टिव केसेस महज 14,554 रह गए हैं। जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यूपी में कोरोना के आंकड़े तेजी से भाग रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में अब 3 दिन पर 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत बकरीद के त्योहार के लिए बकरों की ऑनलाइन सेल शुरू कर दी गई है। यानी लोगों को बकरा खरीदने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्वीरें मुंबई के जोगेश्वरी स्थित हाजी गोट फार्म की हैं, जो ऑनलाइन बकरी खरीदने की सुविधा दे रहा है। ग्राहक ऑनलाइन इनमें से कोई भी बकरा पसंद करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद फार्म हाउस के लोग खरीदे गए बकरे को 2 घंटे के अंदर ग्राहक के घर पहुंचा देते हैं। जैसा पार्टी ऑनलाइन बकरे का फोटो भेजते हैं, हम लोग फोटो चॉइस करती है पार्टी। फोटो में उनको समझ में नहीं आता तो 1 या 2 घर के आदमी आते हैं, वो देख के चले जाते हैं। फिर उनको हम लोग बताओ घर पे डिलीवरी देते हैं बकरे की। घर पे बकरा चेक करा के उनको दे के जैसे 1 आधे घंटे का टाइम लेते हैं। वो टाइम में टेम्पो हमारी हायर की हुई है, 3-4 टेम्पो की टीम है हमारी। वो टीम बकरे लेके जाती है, उनके घर पे पहुंचा के चेक करा के फिर दी जाती है। पूरा देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। आशंकाओं और अनिश्चितताओं के बीच कोरोना मरीज खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो असम के डिब्रूगढ़ का है। यहाँ एक आइसोलेशन सेंटर में असम का मशहूर बिहू डांस करते हुए मरीजों का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में बांसुरी की धुन पर बिहू डांस लोगों को खूब भा रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को अशुभ मुहूर्त बताने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए जो उनका आगमन निश्चित हुआ है, उससे सभी संत महंत धर्माचार्य साधु संतों में प्रसन्नता है और सभी राम भक्त और देशवासी उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे जो निश्चित हो गई है। अगर स्वरूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब कह रहे हैं कि वो मुहूर्त शुभ नहीं है, वो भाद्रपद है। उनको मैं बताना चाहता हूं, उस दिन 5 अगस्त को जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे, उस समय अभिजीत मुहूर्त होगा, उस समय सर्वार्थ सिद्धि होगा। लोग कहते हैं कि भाद्रपद, अरे भादव में तो भगवान कृष्ण ने जो है, तो भगवान श्री राम ने कृष्णा अवतार लिया है, कृष्ण जन्म मनाते हैं, पूरे देश में जो है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 100% सत्य है कि कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को अयोध्या में अगर वो इस बात को कहते हैं कि वो शुभ मुहूर्त नहीं है अथवा भाद्रपद अशुभ होता है, तो उनको शास्त्रार्थ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और चुनौती भी देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और यदि कदाचित उनको अयोध्या आने में डर लगता हो, क्योंकि हमेशा वो राम विरोधियों का साथ दिए हैं, तो मैं काशी आ सकता हूं।